नमस्कार दोस्तों। आज न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मुल्लामपुर में भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक टेस्ट मैच का ऐसा धमाकेदार आगाज हुआ कि दर्शकों ने चाय का कप तक नीचे रख दिया। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही ऐसा फैसला सुनाया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों के चेहरे पर हल्की टेंशन और भारतीय फैंस के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। गिल ने कहा, भाई पहले बल्लेबाजी करेंगे, रन भी बनाएंगे और गेंदबाजों को धूप में भी दौड़ाएंगे। भारत की ओर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान पर उतरी। उधर अफगानिस्तान की तरफ से जियाउर रहमान शरीफी नई चमचमाती लाल गेंद लेकर ऐसे दौड़े जैसे पहली गेंद पर ही विकेट लेकर घर जल्दी जाना हो। शुरुआत की 3 गेंदों तक तो उन्होंने बल्लेबाजों को खूब परेशान किया, लेकिन चौथी गेंद थोड़ी ज्यादा मेहमान नवाज हो गई। बस फिर क्या था, यशस्वी जायसवाल ने गेंद को ऐसा प्यार से ड्राइव किया कि गेंद सीधे बाउंड्री पर जाकर रुकी और फील्डर सिर्फ उसे जाते हुए देखते रह गए। गेंद बोली होगी, भाई मैं तो घूमने जा रही हूँ। कुछ देर बाद केएल राहुल ने भी सोचा कि सिर्फ जायसवाल ही क्यों मजे लें। शरीफी ने लेग स्टंप पर गेंद डाली और राहुल ने कलाइयों का ऐसा जादू दिखाया कि गेंद मिड विकेट की तरफ चौके के लिए निकल गई। फील्डर पीछे भागे जरूर, लेकिन उतनी ही उम्मीद के साथ जितनी गर्मियों में बिना एसी के ठंडी हवा मिलने की होती है। फिर आए अजमतुल्लाह उमरजई। उन्होंने फुल लेंथ गेंद फेंकी और जायसवाल ने ऐसा स्ट्रेट ड्राइव लगाया कि गेंद सीधे कैमरे वालों को भी अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर गई। लेकिन असली कॉमेडी तो ओवर की आखिरी गेंद पर हुई। जायसवाल के बल्ले का मोटा किनारा लगा, गेंद हवा में उड़ी और स्लिप गली के बीच ऐसे निकली जैसे कोई छात्र एग्जाम हॉल में टीचर की नजर बचाकर निकल जाए। फील्डर अब्दुल मलिक ने कैच पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों को नमस्ते बोलते हुए सीधे बाउंड्री पार चली गई। जायसवाल को जीवनदान मिल गया और अफगानिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे जैसे पूछ रहे हो, भाई ये कैच था या ट्रेलर। इसके बाद 9वें ओवर में राहुल ने शरीफी की गेंदबाजी को अपना निजी नेट प्रैक्टिस सेशन बना लिया। पहले एक शानदार फ्लिक लगाकर चौका बटोरा और फिर आखिरी गेंद पर बैकफुट पंच ऐसा लगाया कि गेंद पॉइंट और कवर के बीच से गोली की तरह निकल गई। फील्डर सिर्फ गर्दन घुमाते रह गए और गेंद तब तक बाउंड्री लाइन पार कर चुकी थी। उधर राहुल बड़े आराम से दूसरे छोर पर खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। देखते ही देखते भारतीय सलामी जोड़ी ने अफगान गेंदबाजों की मेहनत को होमवर्क की तरह मुश्किल बना दिया। गेंदबाज विकेट की तलाश में थे और राहुल जायसवाल चौकों की तलाश में। स्टेडियम में बैठे दर्शक हर चौके पर ऐसे झूम रहे थे जैसे मुफ्त में समोसे बांटे जा रहे हों। फिलहाल भारत की शुरुआत शानदार रही है और अफगानिस्तान की टीम पहली सफलता के लिए लगातार माथापच्ची कर रही है। इसके बाद पारी का 11वां ओवर लेकर जब अफगानिस्तान की तरफ से तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर वापस आए तो उनकी पहली ही कड़क लेंथ डिलीवरी पर यशस्वी जायसवाल ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया और एक लाजवाब बैकफुट पंच के जरिए पॉइंट की दिशा में एक शानदार और दर्शनीय चौका जड़ दिया। सलीम सफी इस चौके के बाद थोड़े दबाव में नजर आए और उन्होंने अपनी लाइनों में बदलाव करने की कोशिश की। इसी ओवर की 5वीं गेंद सलीम सफी ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 141.2 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज और कड़क रफ्तार से ऑफ स्टंप के काफी बाहर फेंकी। यशस्वी जायसवाल इस समय गजब की फॉर्म में चल रहे थे। उन्होंने गेंद की गति को भांपा, तुरंत अपने बल्ले का मुंह खोला और बैकवर्ड पॉइंट ऑफ कवर्स के बीच में से एक अविश्वसनीय आलीशान और कड़क फ्रंट फुट ड्राइव लगाते हुए गेंद को बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। लेकिन ठीक इसके अगले ओवर यानी पारी के 12वें ओवर में मोहम्मद सलीम सफी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अफगानिस्तान की टीम को पहली बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला ही दी। उन्होंने गति में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए 132.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉर्ट आर्म लेंथ गेंद लेग स्टंप की लाइन पर डाउन द लेग फेंकी, जिसे लगातार आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल पीछे हटकर महीन ग्लांस करने के चक्कर में पूरी तरह से चूक गए। गेंद उनके बल्ले का एक बेहद बारीक और महीन अंदरूनी किनारा इनसाइड एज लेकर सीधे विकेट कीपर अफसर जजई के दस्तानों में समा गई, जिसके बाद पूरी अफगानी टीम खुशी से झूम उठी। यशस्वी जायसवाल 32 गेंदों का सामना करते हुए 5 शानदार चौकों की मदद से 24 रनों की एक तेज तर्रार व आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। जायसवाल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भारत के प्रतिभावान युवा बल्लेबाज साईं सुदर्शन मैदान के बीचों बीच उतरे। पारी के 16वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजई के खिलाफ साईं सुदर्शन ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का मुजाहरा पेश किया। उमरजई ने राउंड विकेट आकर एक फुल लेंथ डिलीवरी डाली, जिसे सुदर्शन ने बड़ी ही चतुरता से फ्लिक किया
और अपनी कलाइयों को रोल करते हुए गेंद को मिड ऑन के बाएं फील्डर को छकाते हुए 4 रनों के लिए भेज दिया, जिसके साथ उन्होंने बेहद खूबसूरत अंदाज में मैदान पर अपना खाता खोला। इसके बाद पारी के 17वें ओवर में मोहम्मद सलीम सफी के खिलाफ अनुभवी केएल राहुल ने भी अपनी गजब की सूझबूझ दिखाई। सलीम की एक तेज फुल लेंथ डिलीवरी पर राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बल्ले का पूरा फेस प्रस्तुत किया और एक हल्के हाथों से किया गया। आलीशान फॉरवर्ड पुश ड्राइव खेलकर मिड ऑन फील्डर को पूरी तरह से बीट करते हुए एक शानदार चौका जड़ा। केएल राहुल के इस शॉट से साई सुदर्शन का भी हौसला बढ़ा और इसी ओवर की चौथी गेंद पर सुदर्शन ने भी अपने हाथ खोले। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर की फुल डिलीवरी को बड़ी ही खूबसूरती और नजाकत के साथ मिड ऑन की तरफ पंच करते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरकर अफगानिस्तान के खेमे में खलबली मचा दी। पारी का 18वां ओवर लेकर ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमर जई एक बार फिर आक्रमण पर आए, जिनकी चौथी गेंद राउंड विकेट से एक कड़े एंगल के साथ तेजी से अंदर की तरफ आ रही थी। साई सुदर्शन ने इस स्विंग और एंगल का पूरा फायदा उठाया और गेंद को बड़ी ही सहजता, टाइमिंग के साथ लेग साइड की तरफ टिकल टिकल करते हुए फाइन लेग और स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद पारी का 19वां ओवर लेकर स्पिनर नांग्यालिया खरोटे पहली बार गेंदबाजी के लिए आए, जिनकी चौथी गेंद पर साई सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह चूक गए। गेंद उनके बल्ले का एक मोटा बाहरी किनारा आउटसाइड एज लेकर सीधे पहली स्लिप में खड़े रहमानुल्लाह गुरबाज के दाहिने हाथ की तरफ तेजी से गई। गुरबाज ने डव लगाकर गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों के पोरों को छूती हुई नीचे गिर गई, जिससे सुदर्शन को 16 रन के निजी स्कोर पर एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल गया। साई सुदर्शन ने इस मिले हुए जीवन दान का पूरा फायदा उठाने में बिल्कुल भी देर नहीं की और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर खरोटे की एक डीली फुल टॉस डिलीवरी को भांपते हुए पूरी क्रूरता के साथ डीप मिड विकेट के बीच से मारकर एक आलीशान चौका बटोर लिया। अब पहले दिन के पहले सत्र का खेल अपने अंतिम ओवरों की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, जहां दोनों भारतीय बल्लेबाज परिस्थितियों को पूरी तरह समझकर क्रीज पर मजबूती से सेट हो चुके थे। पारी के 22वें ओवर में स्पिनर नांगी आलिया खरोटे के खिलाफ केएल राहुल ने पूरी तरह से अपने हाथ खोलने का मन बनाया और आक्रामक रुख अपनाया। खरोटे ने जैसे ही दबाव में आकर एक फुल और स्लॉट में गेंद डालने की गलती की, राहुल ने तुरंत अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे और हवा में एक शानदार हवाई शॉट खेलते हुए गेंद को मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से सीधे बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए स्टैंड्स की तरफ भेज दिया। भारतीय बल्लेबाजों के इस आक्रामक तेवर को देखते हुए पारी के 24वें ओवर में अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहदी ने खुद गेंद अपने हाथों में ली और एक मुख्य गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी के लिए आए। लेकिन उनके इस ओवर में केएल राहुल और साई सुदर्शन दोनों ने कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाया। बेहद कसी हुई व अनुशासित बल्लेबाजी की और सूझबूझ के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल डबल बटोरे, जिससे बिना कोई और विकेट गंवाए भारतीय टीम का स्कोरबोर्ड लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा। पहले सत्र का अंतिम और 25वां ओवर लेकर स्पिनर अब्दुल मलिक आए, जिनकी पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच रही, लेकिन पिच पर गेंद को ज्यादा उछाल नहीं मिला। साई सुदर्शन का एक हाथ बल्ले के हैंडल से पूरी तरह छूट गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने गजब के बॉडी बैलेंस और टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए एक बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेजकर सत्र का अंत बेहद शानदार अंदाज में किया। पहले दिन के इस पहले सत्र 25 ओवरों के खेल की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 96 रनों का एक अत्यंत मजबूत और शक्तिशाली स्कोर बन चुका था। राहुल शानदार लय में दिखाई दे रहे थे, जबकि सुदर्शन भी अच्छी शुरुआत कर चुके थे। पहले सेशन में अफगानिस्तान के गेंदबाजों को केवल एक सफलता मिली और भारत पूरी तरह मैच पर हावी नजर आया। लंच के बाद राहुल और सुदर्शन ने अपनी बल्लेबाजी का स्तर और ऊंचा कर दिया। दोनों ने शानदार तालमेल दिखाते हुए लगातार रन बटोरे। राहुल ने अपनी तकनीक और अनुभव का बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि सुदर्शन ने अपनी क्लास और टाइमिंग से सभी को प्रभावित किया। अफगानिस्तान के कप्तान ने स्पिन और तेज गेंदबाजों में कई बदलाव किए, लेकिन कोई भी इस जोड़ी को तोड़ नहीं सका। देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। राहुल ने धैर्य और संयम के साथ 50 जड़ा, वहीं साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों की शानदार साझेदारी के दम पर भारत का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया और अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी। हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अफगानिस्तान को आखिरकार बड़ी सफलता मिली। तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम साफी ने शानदार गेंद पर साई सुदर्शन को विकेट कीपर अफसर जज के हाथों कैच आउट करा दिया। सुदर्शन ने 81 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपने शतक से सिर्फ 19 रन दूर रह गए।
उनकी इस शानदार पारी ने भारतीय टीम को मजबूत आधार दिया। सुदर्शन के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए। गिल ने शुरुआत में कुछ समय लिया और फिर शानदार चौकों के साथ अपने इरादे जाहिर कर दिए। दूसरी तरफ केएल राहुल लगातार शानदार बल्लेबाजी करते रहे और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। चाय काल तक भारत ने 50 ओवर में 2 विकेट खोकर 209 रन बना लिए थे। केएल राहुल शानदार शतक की ओर बढ़ रहे थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल उनका अच्छा साथ निभा रहे थे। पहले दिन के दूसरे सेशन में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा पूरी तरह देखने को मिला और अफगानिस्तान की टीम विकेट के लिए संघर्ष करती नजर आई, जिसके बाद तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरे, जहां इन दोनों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। इस दौरान सभी की नजरें केएल राहुल पर थीं, जो अपने शानदार शतक के करीब पहुंच चुके थे। राहुल ने बेहद धैर्य और तकनीक का प्रदर्शन करते हुए अपना शानदार टेस्ट शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हालांकि शतक पूरा करने के कुछ देर बाद ही जियाउर रहमान शरीफी की गेंद पर विकेटकीपर रहमान गुरबाज ने उनका कैच पकड़ लिया। राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए और भारत को तीसरा झटका लगा। इसके बाद ऋषभ पंत मैदान पर आए और आते ही अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। पंत ने चौकों की बारिश कर अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। उन्हें 2 बार नो बॉल के कारण जीवन दान भी मिला, जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। दूसरी ओर शुभमन गिल ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। गिल और पंत के बीच तेज साझेदारी हुई, जिससे भारत का स्कोर तेजी से 300 रन के पार पहुंच गया। अब भारत की टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था। खास तौर पर शुभमन गिल अफगानिस्तानी गेंदबाजों को तेजी से धुलाई कर रहे थे, जहां 81वें ओवर में ऋषभ पंत और शुभमन गिल के बीच में शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई और इसी के साथ में भारत का स्कोर भी 350 रन के पार पहुंच गया, जिसके बाद में शुभमन गिल ने भी अपना शतक पूरा कर लिया और इस तरह से इस मैच का पहला दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस प्रदर्शन पर क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।